कहा जाता है कि देश में हर 200 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, खान पान सब बदल जाता है। लेकिन साइको सैयां सीरीज जो मध्य प्रदेश में बेस्ड है, वहां के सभी लोग अवधी भाषा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है वही भाषा बोलते क्यों दिखाई देते हैं। रवि किशन अपने गोरखपुर की भाषा को मध्य प्रदेश में भी समेटते नजर आए। एक कैरेक्टर जो बॉडीगार्ड था वो हरियाणवी बोलता है, बट चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हरियाणा से उसे हायर किया गया हो। लेकिन भाई मध्य प्रदेश में आप बोलते हो हमको मत सिखाओ बे, कैसे कर लेते हो बे, हमको साथ रहने दीजिए भैया। मतलब फुल टू यूपी टच वाली भाषा, जबकि उज्जैन से उत्तर प्रदेश की सबसे करीबी दूरी भी 600 किलोमीटर है। तो ये वेब सीरीज एक्सेंट के मामले में पहली गलती निकालने का मौका दे देती है। अब हम बात करेंगे कि इस वेब सीरीज में क्या अच्छा है और कितना सारा बुरा है। रिव्यू करेंगे साइको सैयां। किसी भी फिल्म की आत्मा होती है उसकी कहानी। इस फिल्म में वो आत्मा ही नदारद है। कहानी कब एक सीधे ट्रैक पर चलते चलते अपनी एक दूसरी कहानी में खो जाती है ये पता नहीं चलता। वीक स्टोरी लाइन इस वेब सीरीज के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव चीज साबित होती है। अब स्टोरी लाइन की बात हो ही रही है तो एक नजर इसकी कहानी पर डाल लेते हैं। सीरीज का हीरो कार्तिक पांडे उज्जैन में अपनी सपनों की रानी की तलाश करते देखे जा सकते हैं। इस तलाश के चक्कर में शायद भाई ने अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दिया। उसके साथ की बचपन की फ्रेंड डॉक्टर बन गई, लेकिन कार्तिक भाई अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए अपने ड्रीम गर्ल का इंतजार करते रहे और उसकी वो ड्रीम गर्ल फाइनली चारू के रूप में उसकी लाइफ में एंट्री लेती है। दोनों के बीच प्यार होता है, लेकिन फिर कार्तिक को पता चलता है कि वो एक बहुत स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करती है और उसका अंदाजा था कि लड़की के घर में बहुत बंदिशें होंगी, इसलिए लड़की घबराई सी रहती है। यहाँ रवि किशन के रूप में हंट्री चौहान की एंट्री होती है जो एक खतरनाक बाहुबली था। अपना फिल्मी हीरो यही समझता रहा कि उसकी सपनों की मल्लिका इस हंट्री चौहान की बहन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने प्यार को पाने के लिए अमीरी की दीवार को तोड़ते हुए उसके भाई से भिड़ जाऊंगा। लेकिन यहाँ कहानी तो कुछ और ही निकली। उसकी सपनों की मल्लिका तो एक्चुअली हंट्री चौहान की सपनों की मल्लिका बनने वाली थी और यहां पहली बार महसूस हुआ कि सीरीज का नाम साइको सैयां नहीं बल्कि चूतिया सैयां होना चाहिए। सॉरी फॉर माय बैड लैंग्वेज, बट इस वर्ड की जगह मैं बेवकूफ, लल्लू, कोई भी दूसरा वर्ड यूज करता तो वो इस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाता, इसलिए ये वर्ड यूज करना पड़ा। और ये एहसास आपको हर एपिसोड में होता रहेगा कि अपना हीरो साइको सैयां नहीं बल्कि चूतिया सैयां था, क्योंकि हर एपिसोड में अपने भाई का कटता रहता है। सीरीज का स्क्रीन प्ले पूरा बिखरा हुआ है। पहले 2 एपिसोड में जहां ये एक टिपिकल बॉलीवुड वाली कहानी फील होती है, वहीं तीसरे एपिसोड से इसे थ्रिलर बनाने की नाकाम कोशिश इसे किसी और ही ट्रैक पर ले जाती है और फाइनल एपिसोड तो समझो जैसे रेलगाड़ी ट्रैक छोड़कर खेतों में निकल गई हो। नॉर्मली फिल्म जो है वो बीच बीच में अपनी कहानी से विलुप्त होने लगती है, लेकिन क्लाइमैक्स में वापस कहानी सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए कहानी का एक कंक्लूजन दिखाने का काम करती है और मेकर्स भी क्लाइमैक्स में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइको सैयां एक ऐसी सीरीज है जहां क्लाइमैक्स जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे लगता है मानो मेकर्स झल्ला गए हो, उन्हें बस 6th एपिसोड किसी तरह से पूरा करने की जल्दी हो और फिल्म को थोड़ा ग्रैंड करना था तो कहानी को विदेश में ले गए। लेकिन विदेश में जो बिना सर पैर की कहानी को जबरदस्ती ये 1 घंटे तक दिखाते रहे वो आपके सर में दर्द करने के लिए काफी है। सीरीज को आज के हिसाब से बनाने के चलते यहां भी बाकी सीरीज की तरह कुछ एक बॉलीवुड के पुराने गानों का यूज किया गया है जो एकदम बेरंग सीन से अनमैच्ड फील होता है। किस सीन में कौन से लिरिक्स वाले गाने का यूज किया जाए इसका कोई अता पता नहीं, बस गाना डालते गए, उसका सीन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है या पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इस सीरीज को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ आज के जेनजी या अपडेटेड टेक्नीशियंस या राइटर्स का इनपुट जरूर लिया गया होगा जो बीच बीच में कुछ मौकों पर आज के समय की वेब सीरीज बनाने में मदद कर रहे थे, जैसे कि इन बॉलीवुड गानों का यूज जो ऑफकोर्स वर्क नहीं करता, या फिर किसी कैरेक्टर की अनएक्सपेक्टेड अचानक से मौत। मतलब पुरानी फिल्मों की तरह बातों में टाइम वेस्ट किए बिना अचानक से ट्विस्ट क्रिएट करना और कैरेक्टर को मार देना। बट इसके अलावा यह सीरीज अपने थ्रिलर जोन में कभी भी प्रभावित नहीं करती। डायलॉग्स में एक जगह हीरो कहता है कि प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म की तरह लड़की के बाप से हाथ मांग लूंगा, कुछ ऐसा ही डायलॉग था। ये उसने प्यार किया तो डरना क्या और डीडीएलजे को मिक्स कर दिया। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में लड़की का भाई था ना कि बाप, और लड़की के बाप को इंप्रेस करने वाला सीन डीडीएलजे का था। अब ये डायलॉग नासमझी में गलती से लिखा गया या कैरेक्टर को ऐसे ही दिखाना चाह रहे थे कि उस कैरेक्टर को फिल्मों की कम नॉलेज है। खैर ये तो हम नहीं कह सकते, इसमें फिल्म मेकर एडवांटेज ले सकता है ये बोलकर कि हम जेनजी को ऐसे ही दिखाना चाह रहे थे कि वो 2 फिल्मों में कंफ्यूज हो गया है। हालांकि सीन देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो कंफ्यूजन में बोल रहा है। ये सीरीज हर एपिसोड में अलग कहानी बन जाती है। पहले दूसरे एपिसोड तक ये रोमांटिक फिल्म नजर आती है जहां हीरो को अमीर परिवार से भिड़कर अपने प्यार को पाना था।
तीसरे एपिसोड में हीरो को अमीर परिवार से नहीं, दबंग परिवार से अपने हीरोइन को बचा के उसे इस बार पाना नहीं, बचाना था। चौथे एपिसोड तक फील होता है कि ये जिस्म फिल्म चालू हो गई है, जहां हीरो फिर बेवकूफ साबित हो रहा है। पांचवें छठे एपिसोड तक तो हीरो, हीरोइन, विलन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी सब अपने अपने हिसाब से कहानी बनाने लगते हैं। जिसको जो अच्छा लग रहा था वो सीरीज में करते जा रहा था। सीन सेटअप बहुत ही बचकाना थे। सांड वाला सीन टोटली फनी था, जिसे फिल्म में थ्रिलर के रूप में दिखाया गया। चूहों की मदद से जेल से भागने वाला सीन अगेन बिना सर पैर का था। और कंबल तो भाई साहब ने ऐसे हटाया कि लगा जैसे बॉडी पे 4 किलो RDX लगा रखा हो। हीरो जॉर्जिया में एयरपोर्ट से उतर के रैंडमली फोटो दिखा के लोगों से पूछ रहा था कि आपने इस लड़की को कहीं देखा है। अरे मेरे भाई, जॉर्जिया कोई सहारनपुर का एक मोहल्ला नहीं है कि फोटो दिखा के लड़की को ढूंढ रहा है। भाई 70,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जॉर्जिया का है। देखिए, मैं रूड नहीं होना चाहता, बट दुख होता है जब आप वेब सीरीज को बनाते हैं और इतना सारा पैसा लगाते हैं और कुछ अच्छे टेक्नीशियंस भी रख लेते तो क्या ही बात होती। मतलब पैसा इस तरह से क्यों डुबोया जा रहा है, या फिर OTT से पहले ही डील हो गई कि कुछ भी कचरा बना दो, पैसा तो मिल ही रहा है। एनीवे, सीरीज का प्लस पॉइंट है एक्टर्स। आई फेल्ट कि रवि किशन या तेजस्वी प्रकाश या अनुज सिंह ढाका ले दे के एक्टिंग सबकी ठीक ठाक रही है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट लिखते ही सीरीज बिखर चुकी थी। सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू भी ठीक लगती है, बट स्टिल इट डजंट वर्क्स। अश्विनी केलकर या यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स को बेवजह ही बर्बाद किया गया सीरीज में। यशपाल शर्मा का गेस्ट अपीयरेंस मान भी लें तो अश्विनी केलकर के लिए जो रोल लिखा गया था वो ना तो प्रभावकारी था और ना ही उनके किरदार को बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जा सका। वो कब आई, क्यों आई और कैसे चली भी गई, कोई सर पैर नहीं था इस बात का। लास्ट के 2 एपिसोड में रवि किशन को बस यूं ही गायब कर दिया गया जैसे वो कभी इस सीरीज के पार्ट ही नहीं थे। डायरेक्शन बहुत कमजोर है, कुछ मौकों पर इतना लचीला कि लगा जैसे किसी नौसिखिए को डायरेक्शन की कमान दे दी गई है। ये ऐसी सीरीज है जहां मुझे ऐसा फील हुआ कि फिल्म मेकर जो प्रोड्यूसर हो सकता है उसका फिल्म के टेक्निकल विभाग में ज्यादा इंटरफेयर रहा है। अगेन ये सिर्फ मेरा अनुमान है, क्योंकि कुछ सीन्स अच्छे हैं तो कुछ बहुत बुरे। एक डायरेक्टर या तो अच्छा होगा या बुरा, कुछ जगह अच्छा और कुछ जगह बुरा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। BGM बहुत एवरेज है, एक्शन सीन्स औसत है, साउंड डिजाइन ठीक है, CGI भी ठीक कह सकते हैं। 1-2 सीन में CGI अच्छा बन पड़ा है। बाकी सीरीज एक पॉइंट पर आकर देखने की तमन्ना को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हैव अ नाइस डे।